नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। एक धर्मयुद्ध अपराधी, आज मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूं। जो आप कहते हो कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि आखिर अपने अस्तित्व को बचाए रखने, अपने सनातन धर्म को बनाए रखने के इस धर्मयुद्ध में और कितनी बलि और कितनी आहुति चाहते हो आप, और कितने रिंकू शर्मा, चंदन गुप्ता, भरत यादव, कमलेश तिवारी, पंकज नारंग, इंद्रजीत दत्ता, दलित नेता अरुण कुमार, विश्वेश्वर ओझा चाहते हो आप, और कितनी निकिता तोमर, प्रियंका रेड्डी, मीना देवी, ज्योति, ट्विंकल, रिया गौतम, पल्लवी पुरकायस्थ आदि बहनों की बलि चाहते हो आप। आखिर और कितने मेरठ, केरल, पालघर आदि के साधुओं की बलि चाहते हो आप। आज मुझे बता ही दो कि आखिर और कितने बेंगलोर और कितने दिल्ली दंगे चाहते हो आप। उसके बाद ही मैं हिंदुओं को एकजुट करने की अपनी मुहिम शुरू करूंगा। लेकिन लेकिन हां, मुझे इस बात की गारंटी दे दो कि इस बीच अगर मिशनरियों अथवा जिहादियों के द्वारा धर्म रक्षा मेरी बलि चढ़ गई तो तुम अवश्य ही एकजुट हो जाओगे। आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि सर्व धर्म संभाव साईं बाबा ईसाई मिशनरियों और जिहादियों को अपने घर की दहलीज ना घुसने दो, वरना ये सभी तुम्हारे धर्म और तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण बनेंगे। आज गाजियाबाद में जिसके परिवार के नाम पर केवल 2 ही सदस्य हैं, एक माँ जो नौकरी करती है और अक्सर बीमार रहती है, दूसरी बेटी जो बिस्तर से खुद भी नहीं उठ सकती, इन जिहादियों के कारण, जी हां, इन जिहादियों के कारण कितना प्रताड़ित हो रही है मैं बता भी नहीं सकता। उसके शब्दों में आप खुद ही सुन लो। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। तेज बोलिए। मैं यहाँ शहीद नगर गाजियाबाद क्षेत्र में हम रहते हैं। मेरे परिवार में केवल मैं और मेरी माता जी 65 वर्ष की हैं। वो मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, घर में कोई भी नहीं है सपोर्ट करने वाला। केवल हम 2 लोग हैं परिवार में। मैं 8 सालों के लगभग से बिस्तर पर हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। मेरा ऑपरेशन जनवरी 2020 में हुआ है। मैं बिस्तर पर रहती हूँ। मेरे घुटनों का गैप खत्म हो गया। मैं लैट्रिन बाथरूम के लिए भी मैं मोहताज हूँ। मेरी माताजी कराती हैं मुझे। घर में किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मौसी के घर में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये जानलेवा हादसे होते जा रहे हैं। पुलिस भी हमसे पूछती है कि बताओ किसको पकड़ें। अब इस चीज का हम क्या जवाब दें कि किसको पकड़ें, लेकिन है तो करने वाले ये जिहादी मानसिकता के हमें परेशान जो कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ में इतनी गंदी हमारे घर में इतनी गंदी गंदी चीजें फेंकते हैं। मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। कॉन्डोम तक आते हैं घर में, गंदे कॉन्डोम, गंदे बाल ब्लेड डाल करके फेंक देते हैं हमारे घर में। इतना परेशान हो गए हैं। हाँ, इनके नॉनवेज वगैरह बनते हैं मस्जिदों में, तो जीने में हमारे घर सब्जी की टोकरियों में हड्डियां तक हमें पड़ी हुई मिलती हैं। हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते और हमारी सब्जियों की टोकरी में हड्डियां पड़ी मिलती हैं। आज दिल्ली के बेगमपुर में नीतू सोलंकी के पिता बेहद निराश शब्दों में कह रहे हैं कि ये नीतू के पापा है भैया। नाम आपका? थोड़ा माइक ले आओ ऊपर, माइक ऊपर। भैया दुर्गेश नाम है, बताइए जी। क्या बोलूं, जो हुआ। देखिए, हमारा साइबर सिपाही परिवार इस दुख की घड़ी में आपके साथ कोई सहयोग मिल नहीं रहा है सर। अब मिलेगा, वादा है, अब मिलेगा। क्या ये गाड़ियां हमें सहयोग देंगी? मेरी बेटी देंगी? ये बेटियां, इनको बेटी सम्मान मिलेगा? यहाँ निशब्द होना पड़ता है शुभम भाई। क्या बहनें सब रास्ता में गुजर रही हैं, सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा? हम मजदूरी करेंगे 12-14 घंटा वहां पे, जहाँ पे बहन बेटी घर में छोड़ेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। किस चीज की जिम्मेदारी निभा रहे हो आप? क्या पुलिस है? क्या आप हो? क्या कुछ नहीं कर रहे हो कुछ भी? किसकी इज्जत लुट रहे दो, जो मारा जाए मारे दो। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ हुआ है? बोल रहे हैं गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है।
एक बेटा और बेटी और खो दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, बैठे देखते रहो। आपके साथ हो तो अच्छा लगता। हम कैसे दिलाएं इंसाफ, आप ही बताओ। जब हमारे मना करने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद आप 5 सालों तक एक जिहादी को अपने घर में आने देते हो और इस तरफ से आंखें मूंदे रहते हो कि आपकी पत्नी या बहन या बेटी के साथ उस जिहादी की बातें या मुलाकातें क्यों बढ़ गई हैं, तो आज ही आपकी आंखें क्यों खुल रही हैं? हो गया शर्म धर्म संभाव, निभ गया भाईचारा। अगर आप कहते हो कि हिंदू एक कैसे होंगे, आप तो ब्राह्मण हो, जाट हो, गुजर हो, मैं तो दलित हूं, तो सुनो सुनो, कभी समय निकालकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 यानी जराइम पेशा कानून 1871 के बारे में जरूर पढ़ना। दलित दस्तावेज मासाराम विद्रोही को जरूर पढ़ना। मसूरियादिन पासी यानी मासाराम विद्रोही ने आपके रहने, खाने, जीने, मरने के अधिकार दिलाए, वरना अंबेडकर के तो विचार थे कि इन जराइम पेशा जातियों को, जिन्हें जराइम पेशा कानून के तहत पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाता था, इन जातियों को जिनमें बेड़िया, महरिया, भाट, डोम, पासी, गुजर, धनगर, गडरिया, लोधी, धीवर, राजपूत, भामटा, चमार, वाल्मीकि आदि 500 से ज्यादा जातियां थीं। अंबेडकर के अनुसार उन्हें अपने मत का उपयोग करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए था। और चतुराई तो देखो उसकी, जिस अंबेडकर को तुम भगवान की तरह पूछते हो, इन 500 से अधिक जातियों में से जिस जाति में वो जन्मे थे, उस महार जाति को तो उसने जराइम पेशा कानून से बाहर करवा लिया, लेकिन बाकी जातियों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। एक शब्द, जी हां, एक भी शब्द नहीं बोले। लगभग 3 पीढ़ियों तक वो 500 से अधिक जातियां यूं ही प्रताड़ित होती रहीं और अंबेडकर अपनी राजनीति में लगे रहे। उन जातियों को अधिकार केवल मासाराम विद्रोही के कारण ही मिल सके। अंबेडकर ने तो कह दिया था कि ये 500 जातियां सिर्फ अपराध करना ही जानती हैं। आपको दलित हमने नहीं बनाया, आपको दलित ब्राह्मणों ने भी नहीं बनाया। जरा सोचो, जब आपको 3 पीढ़ियों तक, जी हां 3 पीढ़ियों तक समाज से बहिष्कृत रखा जाएगा, जब आपको पैदा होते ही अपराधी माना जाएगा, तब आप खुद से दलित बन जाओगे। वरना हमने तो आपके साथ इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर रखा था कि हम हर काम के लिए आपको अपने साथ रखते थे। हम एकजुट होकर रहते थे। हम तो ब्रह्मभोज के लिए भी आपके हाथ की बनी पत्तल इस्तेमाल करते थे, और पीने के लिए घड़ा भी, जी हां, पानी पीने के लिए घड़ा भी, यहां तक कि अपने तन का जनेऊ भी आपके हाथ से बनाया हुआ ही पहनते हैं। रही बात अधिकार की, तो जरा अपने पुरखों से पूछो, अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से पता करो। हम तो अपने बेटे की बारात तक केवल इसलिए वापस ले आते थे कि मेरे नाई को न्योछावर कपड़े अथवा सम्मान नहीं मिला। समझ सकते हो तो समझो, सोच सकते हो तो सोचो कि हम सभी हिंदू, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किस तरह एकजुट होकर रहते थे। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां मारी जा रही हैं, हमारे भाई काटे जा रहे हैं, और एक हम हैं कि एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों? अब भी समय है, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और मेरे साथ वही जयकारा लगाओ जो प्रभु श्री राम ने लगाया था, श्री कृष्ण ने लगाया था। अपने दोनों हाथों को उठाओ और उठाकर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपका एक धर्मयुद्ध अपराधी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि मैं और भी हिंदुओं को जगा सकूं।